क्या हमारे आज अपमान को ये देश नहीं देख रहा कि रामजीलाल सुमन क्या कह रहे हैं, और वो भी संसद में? क्या संसद सारा बहरा गूंगा था कि उनके प्रति एक शब्द भी सदन नहीं कह सका? समय के साथ महाराणा सांगा विवाद गहराता जा रहा है। इसी के चलते राजपूत समाज ने सरधना में प्रदर्शन कर सपा नेता का पुतला जलाया है। महाराणा सांगा पर कथित विवादित टिप्पणी को लेकर सरधना इलाके में राजपूत समुदाय का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को राजपूतों ने सरधना के देवी मंदिर में एक सभा करने के बाद नगर में पैदल मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने देवी मंदिर से पुलिस चौकी बस स्टैंड होते हुए तहसील चौराहा पहुंचकर समाजवादी पार्टी के नेता का पुतला फूंका और आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सरधना उपजिलाधिकारी महेश प्रसाद दीक्षित को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की सदस्यता समाप्त की जाए और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। राजपूत समुदाय ने कहा कि वह अपने पूर्वजों का अपमान सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि राजपूत समाज के योगदान के बिना देश का इतिहास अधूरा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो राजपूत समाज व्यापक स्तर पर आंदोलन करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन में राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा महाराणा सांगा के खिलाफ की गई कथित अभद्र टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस मौके पर सोम 24वीं सभा के अध्यक्ष ठाकुर भगवत सिंह कपसाड़, महासचिव विजयपाल सलावा, उपाध्यक्ष जयकुमार प्रधान पाली, ऑर्डिनेटर अजय सोम, पीरपुर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष आलोक जैन, मंगू प्रधान, मनमोहन त्यागी, एडवोकेट जगपाल सिंह सोम अटेरना, निश्चय सलावा, अनुज कपसाड़, संजीव कुमार गोटका, शिव सोम राधना, संजीव कपसाड़, प्रदीप भंबोरी, शाश्वतानंद सरस्वती, उमा त्यागी, गीता अरोड़ा, पिंकी सोम, सीमा विश्वकर्मा, शालिनी सैनी, लोकेश जैन, प्रदीप बुद्धिराजा सहित बड़ी संख्या में क्षत्रिय और अन्य समाज के लोग शामिल रहे। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरधना दोराला रोड गंगनहर पुल के निकट स्थित रेड रोज इंटर कॉलेज में नर्सरी से कक्षा 12 तक एडमिशन ओपन है। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर शिक्षा, हरा भरा स्वच्छ वातावरण, बिजली पानी, सीसीटीवी, वाईफाई आदि की सुविधा। समय से आए, प्रवेश कराएं और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। स्थान सीमित हैं। सरधना में रामलीला रोड पर सनातन धर्म गर्ल्स इंटर कॉलेज के सामने खुल गया है लर्न एंड लीड कोचिंग सेंटर, जिसमें सीबीएसई कक्षा 11 व 12 के छात्र छात्राओं के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा लेखा और अर्थशास्त्र यानी अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की आधुनिक तकनीक द्वारा इंटरेक्टिव डिजिटल पैनल पर स्मार्ट क्लास की स्पेशल तैयारी कराई जाएगी। इच्छुक छात्र छात्राएं मोबाइल नंबर 8006-370-637 पर संपर्क करें। मेरा नाम ठाकुर भगवत सिंह, मैं कपसाड़ से हूं और 24वीं सभा का अध्यक्ष हूं। इसके अंतर्गत मैं ये कहना चाहता हूं कि कहाँ सोए हुए प्रधानमंत्री थे, कहाँ सोए हुए हमारे चीफ मिनिस्टर थे और इस सारे अपमान को सहते रहे। जरा उनका ये तो देख लो कि उन्होंने भारत को क्या क्या दिया। क्या अपमान हुआ है? 80 घाव लगते हुए राणा सांगा रण में जूझ रहे थे। आज सुमन साहब उनका अपमान कर रहे हैं। उस वक्त सदन क्यों गूंगा बहरा रह गया, ये मैं प्रधानमंत्री से भी पूछना चाहता हूँ। इसके साथ साथ विशेष ये है 18,700 किले इन राजपूतों ने इस देश को दान किए। क्या आप इनकी महत्ता नहीं जानते? 57 गढ़ भारत सरकार को इन राजपूतों के उन बुजुर्गों की सब देन है। श्रीमान जी, आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया तो हम साका करना भी जानते हैं। इसके लिए आप जो हमारे गढ़ों में साके हुए हैं उनको देख लीजिए। हमारी बहुत सी माताएं बहनें उस समय अपने आप को तिलांजलि देते हुए आग के हवाले हो गईं। क्या हमारे आज अपमान को ये देश नहीं देख रहा कि रामजीलाल सुमन क्या कह रहे हैं, और वो भी संसद में? क्या संसद सारा बहरा गूंगा था कि उनके प्रति एक शब्द भी सदन नहीं कह सका? जैसा कि आपको विदित है,
समाजवादी पार्टी के सांसद रामलाल जी सुमन ने भारतीय इतिहास के गौरव राणा सांगा जी के विषय में अनर्गल प्रलाप किया संसद के अंदर, और उस कारण पूरा सनातन समाज उद्वेलित है अपने नायकों के अपमान पर। हम डिमांड करते हैं उन्हें अपने इस कृत्य के लिए, कुकृत्य के लिए समाज से क्षमा मांगनी चाहिए। और राणा सांगा ने हिंदुस्तान के लिए जो किया है, भारत माता के लिए जो किया है, वह इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। और माननीय योगी जी ने कहा है जो हमारे ऐतिहासिक पुरुष हैं उनका अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। और हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सभी जाति धर्म सभी मत संप्रदायों से जुड़े हुए, जो रामलाल जी सुमन के इस बयान की कठोरतम निंदा करते हैं और इस अपमान के लिए उनसे क्षमा की आशा करते हैं। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने क्या किया इसके लिए? केंद्र और प्रदेश सरकार बहुत जल्द इस विषय में निर्णय भी लेगी। और ये तो मुख्य मुद्दा अपने राष्ट्रीय पुरुषों के अपमान से जुड़ा है, और जिस अपमान के विषय में जितने भी लोग खड़े हैं, हर बिरादरी, हर संप्रदाय, हर धर्म के, चाहे वो महिला शक्ति हो, चाहे हमारा कोई भी समाज हो, वह उसकी कठोरतम निंदा कर रहा है और आज सड़कों पर उतरा हुआ है। पुतला जलाने का कार्य अभी हम सब लोग करेंगे। और राणा सांगा के विरुद्ध जो हमारे महान यशस्वी एक नायक रहे हैं, इस तरह की जो भाषा का प्रयोग किया गया है, भविष्य में कोई भी नेता इस तरह की भाषा अपने राष्ट्र नायकों के प्रति ना करे, उसकी हम सब लोग यहाँ समर्थन के लिए आए हैं कि इसके विषय में जो भी उचित कार्रवाई केंद्र सरकार, राज्य सरकार उस व्यक्ति के विरुद्ध करेगी। हम सब सड़कों पर इसीलिए हैं। मेरा नाम कपिल पारसी है और मैं एक समाज का सबसे सूक्ष्म व्यक्ति हूँ। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो आज यहाँ समाज बटला हुआ है, कि देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में एक महान योद्धा का अपमान हो जाता है, वो पूरी सदन चुप बैठी रहती है। मैं उन सदनों में जितने भी व्यक्ति वहाँ थे, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि वे क्यों चुप थे और क्यों नहीं उन्होंने अगर रामलीलाल को उसी दिन उसी वक्त वे चुप कर देते तो इतना बड़ा जो विद्रोह पूरे देश में जो आंदोलन का रूप ले लिया, वो आंदोलन नहीं हुआ था। और आज जब हमें नेताओं पे हमें विश्वास नहीं रहा, तो आम जनमानस आज सड़क पर उतरा है। और इसी के विरोध में सरदना नगर में नहीं, अपितु पूरे भारत में एक आंदोलन का रूप उस बात ने ले लिया। और किस बात की बात कर रहे हो? जो महाराणा सांगा थे वे एक जाति विशेष के व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि विदेश से आने वाली आक्रांताओं से लड़ने का काम महाराणा सांगा ने करा, जिन्होंने एक हाथ, एक आंख और अपनी एक पांव तलक गवा दिया, लेकिन आक्रांताओं से झुके नहीं और 80 घाव लेकर शरीर पे वे लड़ते रहे। और ऐसे महान योद्धा को हम जाति बिरादरियों में बांट रहे या पार्टी विशेष में बांट रहे, जो तो बिल्कुल निंदनीय है। हम इस बात की बिल्कुल घोर निंदा करते हैं। सरधना में केके पब्लिक स्कूल के निकट जिला सहकारी बैंक के सामने सरधना फिजिक्स एकेडमी में नए बैच शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें कक्षा 9 से कक्षा 12 तक यूपी बोर्ड तथा सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ नीट जेईई के सभी फिजिक्स के बैच शामिल हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत यूपी बोर्ड की छात्राओं के लिए फीस में 50% की छूट है। यह छूट सीमित समय के लिए है। पहले आएं और स्कीम का लाभ उठाएं। सरधना में सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज के परिसर में मॉनफोर्ट स्कूल स्थापित किया गया है, जो गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है, जो छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। मॉनफोर्ट स्कूल में आधुनिक कक्षाएं, पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, खेल का मैदान और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। 2025-26 के लिए प्रवेश जारी है। समय से आकर अपने बच्चों का प्रवेश कराएं और भविष्य को उज्जवल बनाएं। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास, आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।